तो द स्ट्रॉन्गेस्ट फिजिकल कल्टीवेटर इन द हिस्ट्री के एपिसोड 15 में हमने देखा था ली चेंग अपने क्यूआई से पिक मास्टर के पास्ट को देखता है कि वो मरे थे या नहीं, और ये कंफर्म हो जाता है कि पिक मास्टर की डेथ सच में हो गई थी। जिसके बाद ई चेंग हेवनली एग्जीक्यूशन स्वॉर्ड को देखने के लिए चला जाता है, और फिर हम देखते हैं कि पिक मास्टर को मारने वाला डीमन बोलता है हेवन एग्जीक्यूशन स्वॉर्ड मेरा है और मेरा ही रहेगा। जिसके बाद हम एक लेडी मास्टर को देखते हैं जिसका डिसाइपल आकर उसे लियोथियान कॉन्फ्रेंस के बारे में बताता है, और वो लेडी किंग्सवान सेक्ट में हो रही लियोथियान कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए प्रिपरेशन करने लगती है। अब एपिसोड 16 हम किंग्सवान सेक्ट के 6 मेजर सेक्ट्स में से एक रेड इंटरनल केव को देखते हैं, जहाँ एक डिसाइपल आकर उसके मास्टर से बोलता है केव मास्टर, किंग्सवान सेक्ट ने हेवन एग्जीक्यूशन स्वॉर्ड को बाहर निकालने का फाइनली डिसाइड कर लिया है। ये सुनकर उसके मास्टर बोलते क्या हेवन एग्जीक्यूशन स्वॉर्ड, ये सिर्फ एक ऐसा ही वेपन है जो एम्परर गेट से भी ग्रेट है, तो किंग्सवान सेक्ट इसे अब फाइनली हैंडओवर करने वाला है। फिर वो वहाँ से उठकर जाने लगते हैं और बोलते हैं आधे घंटे के अंदर सारे डिसाइपल्स को नोटिफाई कर दो, हम लोग किंग्सवान सेक्ट के लिए यहाँ से निकलेंगे। और उसके डिसाइपल्स उनको ग्रीट करते हुए बोलते हैं ठीक है मास्टर। वही रेड केव मास्टर बनी मन बोलते हैं मैं इस हेवन एग्जीक्यूशन स्वॉर्ड को लेकर ही रहूंगा। अब सीन चेंज होता है और हमें किंग्सवान सेक्ट के 6 मेजर सेक्ट में से एक मिस्टिकल स्वॉर्ड सेक्ट को दिखाया जाता है, जहाँ डिसाइपल आकर बोलता है मास्टर अभी अभी ये न्यूज आया है कि हेवन एग्जीक्यूशन स्वॉर्ड को एग्जीक्यूट किया जाएगा। ये सुनकर मिस्टिकल स्वॉर्ड सेक्ट के मास्टर जियान चैन बोलते हैं अच्छा तो किंग्सवान सेक्ट सच में हेवन एग्जीक्यूशन स्वॉर्ड को बाहर निकालने वाला है। फिर वो अपने स्वॉर्ड की वजह से वहाँ के सारे स्वॉर्ड को एक स्वॉर्ड में कन्वर्ट कर लेते हैं और बोलते हैं तुम सही टाइम पर आए हो, मेरे पास एक सुपीरियर स्वॉर्ड है भी नहीं जो मेरे इन 1000 स्वॉर्ड्स को सब्स्टिट्यूट कर सके मेरे 1000 स्वॉर्ड आर्ट के लिए। अब सीन चेंज होता है और हमें किंग्सवान सेक्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ई चेंग जी को ट्रेनिंग दे रहा होता है, और ई चेंग जी को बताता है कि जिसके पास 4 प्रोफाउंड साउल्स होते हैं उसके लिए एरेस को सेटअप करना ही सबसे मोस्ट सुटेबल वे होता है। फिर वो जी के हेड में क्यूआई को ट्रांसफर करते हुए बोलता है 4 एंशिएंट डिवाइन बीस्ट का मिस्ट्रियस सॉल्स होना बहुत ही इंक्लूसिव पावर को प्रोसेस करता है, और अपने प्रोफाउंड सॉल को इसका फाउंडेशन जैसा यूज करना तुम्हारे एरिया मल्टीपल टाइम स्ट्रॉन्गर हो जाएंगे। और सेम टाइम में 4 एंशिएंट बीस्ट का प्रोफाउंड सॉल भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है जो कि हर चीज को अपने साथ जोड़ लेता है। साथ ही तुम इसमें अनगिनत एरोस को भी ऐड कर सकती हो, और जब समय आएगा और तुम किसी सिचुएशन को फेस करोगी तो तुम अपने सिंगल क्यूआई से ही तुरंत ही एरेस को फॉर्म करने लग जाओगी। जी तुम्हें अपना टाइम लेकर इन एरेस को कंप्रहेंड करना होगा, ना कि हर टाइम बस फाइटिंग और किलिंग करने से। हर बार वॉर से ही हर प्रॉब्लम सही नहीं हो सकते हैं, कभी कभी एक स्टेप पीछे लेना ही सबसे अच्छा होता है। ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल हो जाएगा अगर तुम हर चीज को अपने शोल्डर में ही लोगी। वही दूसरी तरफ हम देखते ताइयो बहुत ही फनी स्टाइल में मीट को ठूस ठूस कर खा रही होती है, और ई चेंग उसे जी को दिखाते हुए बोलता है तुम ये अपने मास्टर की वाइफ से मत सीखना, ये बहुत लापरवाह है और इसे हर जगह गड़बड़ी करना ही आता है ना कि एलिगेंटली। ये सुनकर ताइयो अपना खाना छोड़कर बच्चों की तरह रोते हुए बोलती है तुम मुझे पसंद नहीं करते हो और अब तुम एक्चुअली में मुझे छोड़ने वाले हो। और तभी वो ई चेंग के ऊपर कूद जाती है और उसे मारते हुए बोलती है पास्ट में तुमने तो मुझे हर कुछ सिखाया है और तुम तो बोलते थे कि स्ट्रेंथ से ही हर सिचुएशन से डील किया जा सकता है, तो तुम्हारा क्या मतलब था 10,000 लॉस को एक ही फोर्स में ब्रेक करने से। और ई चेंग उसे रोकने की कोशिश करता है पर ताइयो बच्चों की तरह रोकर उसके फेस को खींचते हुए बोलती है क्या मैं जी से अलग हूँ। और तभी ई चेंग उस पर गुस्सा करते हुए बोलता है जी का कॉन्स्टिट्यूशन फाइटिंग के लिए सुटेबल नहीं है, और वो उसे वहीं पर गिरा देता है। और ये सुनकर ताइयो बोलती है तो क्या तुम मुझे छोड़ने वाले नहीं हो। 4 प्रोफाउंड सोल के साथ एक सैंड बॉडी होना, एक एरे मास्टर बनना ही इसकी डेस्टिनी है। और तभी ई चेंग वहाँ खड़ी ई लिंगान से बोलता है अब ये तुम्हारा टर्न है। फिर वो उसके पास जाते हुए बोलता है 10 सीक्रेट स्वॉर्ड क्यूआई के लिए 10 सीक्रेट्स पर फोकस करना होता है ना कि स्वॉर्ड क्यूआई पर। फिर वो सांस लेते हुए बोलता है ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है पर तुम्हारे पूरे किंग्सवान सेक्ट ने ही गलत रास्ता लिया है। और तभी ई चेंग ई लिंगान के स्वॉर्ड को निकालते हुए बोलता है तुम्हारा स्वॉर्ड क्यूआई ऑलरेडी ही बहुत ज्यादा एग्रेसिव है और अगर तुम्हारा फिजिक स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो ये रेजोनेंस को कॉज करेगा। फिर वो स्वॉर्ड को लिंगान की तरफ पॉइंट करते हुए बोलता है तुम्हारा इंजरी भी इसी के तरह है, तुम इसे ध्यान से देखो। 10 सीक्रेट स्वॉर्ड्स का क्यूआई इसके 10 सीक्रेट्स में लाई करता है, बस इस प्योर यांग स्वॉर्ड की तरह ही इसका की पॉइंट इसके प्योर यांग एट्रीब्यूट में लाई करता है। फिर वो उस स्वॉर्ड को यूज करते हुए बोलता है इस प्योर यांग स्वॉर्ड को
अटैकिंग के लिए यूज करने से ये सामने वाले के मेरिडियन को बंद कर सकता है, जिससे कि कंटिन्यूअस डैमेज हो सकता है। साथ ही तुम इसके यांग क्यूआई को भी यूज कर सकती हो, जो इस स्वॉर्ड क्यूआई में ही रिसाइड करता है, और इस अटैक को तुम एक डेडली स्किल भी बना सकती हो। और उस स्वॉर्ड के अटैक को देखकर ई लिंगयान बोलती है ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और तभी ली चिंग बोलता है अब दूसरा है, जो कि 10 सीक्रेट स्वॉर्ड्स क्यूआई में से ही एक है, जो कि है फ्रॉस्ट स्नो स्वॉर्ड। फिर वो स्वॉर्ड में फ्रॉस्ट क्यूआई को एक्टिवेट करते हुए बोलता है सिमिलरली यांग स्वॉर्ड की तरह इसके अंदर का चिलिंग स्वॉर्ड इन क्यूआई पर फोकस करता है। साथ ही इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है इसे कंट्रोल करना, और जब तक इसका मिस्टिकल पावर सफिशिएंट होगा कि फ्रोस्ट स्नो स्वॉर्ड का कोल्ड एयर फायर को भी फ्रीज कर सकता है। और इसके बाद ई चैंग 10 सीक्रेट स्वॉर्ड क्यूआई में से सिक्किम स्वॉर्ड को बताता है, और वो फ्रोस्ट क्यूआई के आइस को अटैक करते हुए बोलता है ये इन सब में से सबसे शार्पर होता है। साथ ही इसे एज अ किलिंग टेक्निक के जैसा भी यूज किया जा सकता है। प्योर यांग स्वॉर्ड इसके एक्सप्लोसिवनेस में फोकस करता है, वही फ्रोस्ट स्वॉर्ड कंट्रोल में फोकस करता है, और सिक्किम स्वॉर्ड अपने शिकार को मारने में फोकस करता है, अपने शिकार को सिंगल स्ट्राइक में ही खत्म कर देना। और ये स्वॉर्ड क्यूआई का सबसे मेन अटैक होता है। साथ ही इसे ऐसा एस्टिनेशन टूल भी यूज किया जा सकता है। और अब तुम अगर इनमें से कोई भी स्वॉर्ड क्यूआई को यूज करती हो तो ये तुम्हारे मिस्ट्रेस एनर्जी से ही बाहर आएंगे, तो नेचुरली तुम इस स्वॉर्ड क्यूआई को अपने हिसाब से फ्रीली कन्वर्ट कर सकती हो, जैसे कि सिक्किम क्यूआई को प्योर यांग स्वॉर्ड क्यूआई में कन्वर्ट करना हो, और वो चुटकी बजाते ही स्वॉर्ड क्यूआई को चेंज कर देता है, और वो बताता है कि ये तुम्हारे थोड़े से ही प्रोफाउंड क्यूआई को कंज्यूम करेगा। और उस स्वॉर्ड क्यूआई को चेंज करते ही वहाँ पर बहुत सारे एनर्जी रिलीज हो जाते हैं, जिसे देखकर ई लिंगयान बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, और वो बोलती है क्या हम इसे ऐसे भी यूज कर सकते हैं। और तभी ई चैंग ई लिंगयान से पूछता है कि क्या तुम इसे समझ गई। तो जैसे मैंने बताया था 10 सीक्रेट स्वॉर्ड क्यूआई की जरूरतें इसके 10 सीक्रेट्स में लाइक करती है, ना कि स्वॉर्ड क्यूआई में, और इसके सीक्रेट्स के बिना ये मीनिंगलेस हो जाएगा। और दूसरी तरफ अगर तुम इसके 10 एट्रीब्यूट्स को मास्टर कर लेती हो और इसे 10 सीक्रेट स्वॉर्ड क्यूआई से लिंक कर लेती हो तो तुम्हारा पावर बहुत ज्यादा ही इंक्रीज हो सकता है, और इसके बाद तुम अपने स्वॉर्ड क्यूआई को अपने हिसाब से किसी भी स्वॉर्ड में कन्वर्ट कर सकती हो। और फिर ई चैंग उस स्वॉर्ड को ई लिंगयान को वापस कर देता है। साथ ही वो बोलता है तुम्हारे टैलेंट के साथ इन 10 एट्रीब्यूट्स में मास्टर करना कोई डिफिकल्ट काम नहीं है, पहले तो तुम्हारा स्वॉर्ड बस एक फोर्क की तरह था। साथ ही हम इन 10 एट्रीब्यूट्स क्यूआई को एक दूसरे से मिलाकर कैसे भी कभी भी यूज कर सकते हैं, और मैंने जो तुम्हें अभी दिखाया इस टेक्निक से कोई भी इसके 3 एट्रीब्यूट्स क्यूआई को मिलाकर इसे यूटिलाइज कर सकता है। वही ई लिंगयान ई चैंग को ये सारे स्वॉर्ड क्यूआई बताता देख बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है ठीक है माँ। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ ई लिंगयान अपने स्वॉर्ड क्यूआई को प्रैक्टिस कर रही होती है, वही जी भी अपने 4 प्रोफाउंड सोल्स को मास्टर करने के लिए मेडिटेशन कर रही होती है। और ई चैंग ई लिंगयान को स्वॉर्ड क्यूआई कन्वर्ट करते देख बोलता है तुम इसे बहुत जल्दी में चेंज कर रही हो, तुम इसमें हड़बड़ी मत करो, एक बार में बस एक ही स्टेप लो, तुम्हें एक बार में बस एक ही सीक्रेट स्वॉर्ड क्यूआई को मास्टर करना चाहिए, फिर उसके बाद दूसरा ट्राई करो। और ई लिंगयान उसे ग्रीट करते हुए बोलती है यस मास्टर। और तभी ई लिंगयान अपने स्वॉर्ड में प्योर यांग स्वॉर्ड क्यूआई को एक्टिवेट कर लेती है। वही ई चैंग जी को मेडिटेशन करते देख बोलता है शांत हो जाओ और कंसंट्रेट करो। फिर वो जी के फॉर्मेशन के पास जाते हुए बोलता है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है इसे समझना, सबसे पहले मैंने जो तुम्हें बताया था उस थ्योरेटिकल रिसर्च में देखो। और तभी जी अपने मेडिटेशन को रोकते हुए ई चैंग से बोलती है ठीक है मास्टर। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कर दे, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही आप इस एनिमे के किसी भी एपिसोड को आपकी स्क्रीन में आ रहे प्लेलिस्ट को क्लिक करके देख सकते हैं।